हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाहिद रफ़ी। गाइस आज हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा साइंस एंड टेक में से जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी इज ऑन्कोलॉजी, option D radiology, and the right answer of this question is option C oncology. Guys, oncology वो साइंस की ब्रांच है जो स्टडी ऑफ कैंसर से डील करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गाइस कार्डियोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच है मेडिसिन की जो हार्ट और हार्ट के डिजीज़, हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट के डिफेक्ट्स या हार्ट के डिसऑर्डर्स जो होते हैं उससे डील करती हैं। हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट के ट्रीटमेंट से कार्डियोलॉजी डील करती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उनके कुछ पार्ट्स से कार्डियोलॉजी डील करती है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ का जो कॉज है, डिजीज़ किस वजह से हुई है, किस वजह से बीमारी हुई है, वो सब पैथोलॉजी के थ्रू ही स्टडी की जाती है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हुई हो, अगर कहीं पे पोस्टमार्टम करना हो, अब ये पता लगाना हो कि डेथ किस वजह से हुई है, तो वहाँ पे पैथोलॉजी काम आती है। पैथोलॉजी के हेल्प से ही, पैथोलॉजी के थ्रू ही हम ये पता लगा सकते हैं कि डेथ का जो काज है, किस वजह से डेथ हुई है, वो हम पैथोलॉजी के थ्रू ही जान सकते हैं। ऑन्कोलॉजी जैसे मैंने पहले ही कहा, साइंस की वो ब्रांच है, मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कैंसर से डील करती है। कैंसर बीमारी से ऑन्कोलॉजी डील करती है। ऑन्कोलॉजी से प्रिवेंट किया जाता है, कैंसर डायग्नोज किया जा सकता है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ये सब जो चीज़ें हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। रेडियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी मेडिकल ब्रांच है जिसके थ्रू हम डिजीज़ जो हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उनको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरेज लेते हैं, अगर हमें कोई फ्रैक्चर आया हो या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है या फिर अल्ट्रासाउंड, बाकी सब जो चीज़ें होती हैं वो रेडिएशंस की वजह से होती हैं। फिर जो काम होता है उनको डायग्नोज किया जाता है, कहाँ पर बीमारी है, क्या मसला है, वो सब रेडियोलॉजी की वजह से ही जो है डायग्नोज किया जाता है। एक्सरे जो है वो बड़ी एग्जाम्पल है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी जीन लेमार्क, ऑप्शन सी ग्रेगो जे मेंडल, ऑप्शन डी ह्यूगो de Vries, and the right answer of this question is option C Gregor J. Mendel. Gregor J. Mendel is known as the father of modern genetics. It is his nickname. He was a mathematician and a biologist. Modern genetics जो है वो केमिकल सब्सटेंस पे जो है फोकस करती है और कहती है कि जो जीन्स हैं वो डीएनए से बने हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डीप में नहीं जाएंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो एक नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट था। उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है। जो जीन लेमार्क है इसने भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काम किया है, इसने भी एवोल्यूशन का आइडिया दिया है। इसने भी कहा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो धीरे धीरे जो है कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में जो है इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन उनका हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। ह्यूगो de Vries जो है वो एक डच बॉटनिस्ट था और पहले जेनेटिकिस्ट में से था। इसने कंसेप्ट ऑफ जीनस जो है वो सजेस्ट किया है, उसके लिए ही ये जाना जाता है। इसने रिडिस्कवर किया है हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी, इसने 1890s में रिडिस्कवर किया है और इसने टर्म म्यूटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की है। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन 2019 वाज लॉन्च्ड बाय विच व्हीकल? ऑप्शन ए PSLV C-45, ऑप्शन बी GSLV-F2, ऑप्शन सी GSLV Mk3, ऑप्शन डी आर्यभट्टा। गाइस ये जो सारे ऑप्शन है ये गलत हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल कट हुआ था, ये फिर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस जो थे वो गलत थे। गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ GSLV Mark 3। आर्यभट्टा जो है वो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च की थी। USSR यानी कि रशिया ने इंडिया को हेल्प की थी
और आर्यभट्टा जो है वो लॉन्च की थी। इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा जो है सैटेलाइट, उसको नाम रखा गया था आर्यभट्टा, जो कि एंशंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था 5th सेंचुरी का, उसी के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया था। और इसको लॉन्च किया गया था रशियन के व्हीकल से 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। तब यहाँ की पीएम जो थी, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दैट इज़ द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून वाज। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये हम बहुत ही अरसे से सुनते आ रहे हैं, पहले से ही पढ़ाया जाता है कि पहला इंसान वो कौन है जिसने चांद पर जो है कदम रखा है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जेम्स एलन जो हैं वो एक फ़िलासफ़र था और एक राइटर था। ये इंस्पिरेशनल बुक्स और इंस्पिरेशनल पोइट्री लिखता था। इसकी एक फेमस बुक है, नाम सुना मत होगा, एज ए मैन थिंकeth। माइकल कॉलिन्स जो था वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था। माइकल कॉलिन्स जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के क्रू में से ही एक मेंबर था। इन लोगों ने अपोलो 11 स्पेस फ्लाइट जो थी उसकी मदद से चांद पर जो है लैंड किया था। माइकल कॉलिन्स जो है उसकी रिसेंटली 28 अप्रैल 2021 में डेथ हो गई। लियोनोव जो है वो एक रशियन स्पेसक्राफ्ट था जो कि रशिया ने बनाया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी वाज इवॉल्व्ड बाय ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी डाल्टन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो रदरफोर्ड था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था, उसने 1911 में न्यूक्लियर ऑफ एटम जो है वो डिस्कवर किया था। इसके अलावा रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। आइजैक न्यूटन के बारे में आपको तो पता ही होगा, न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। न्यूटन ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर था, आपको तो पता ही होगा न्यूटन के बारे में। डाल्टन जो है वो एक इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मेटीरियोलॉजिस्ट था। डाल्टन की एक थ्योरी जो आपको पता ही होगा वो फेमस है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो इसने दी है और फेमस है। इसके अलावा इसने कलर ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट दिया है जिसको फेमसली पॉपुलरली डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। जिस पे हम आज सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो आज गूगल पे करते हैं सर्च, लेकिन सबसे पहले जो सर्च इंजन था इंटरनेट पे जो सबसे पहला सर्च इंजन था वो कौन सा था? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी आर्ची, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी डक-डक-गो। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी आर्ची। आर्ची सबसे पहला वो टूल था, सबसे पहला सर्च इंजन था जिससे लोग सर्च करते थे। आर्ची एक कनाडा के एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने बनाया था जिसका नाम था एलन एम टेग। आर्ची को 1990 में क्रिएट किया गया था। उसके बाद याहू को 1994 में क्रिएट किया गया था। गूगल भी एक सर्च इंजन है जिसको 1998 में क्रिएट किया गया था और डक-डक-गो भी एक सर्च इंजन है जिसको 2008 में क्रिएट किया गया था। तो ये सारे सर्च इंजन्स हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी मॉनिटरिंग। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज सिक्योरिटी। फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्शन देता है हमें साइबर अटैक से। जो भी आउटसाइडर्स जो साइबर अटैकर्स हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे, तो साइबर अटैक से फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं। एक शील्ड की तरह फायरवॉल काम करती हैं जो साइबर अटैक से हमारे कंप्यूटर को बचाती हैं। तो गाइस, साइंस और टेक का जो पोर्शन है उसमें से इतने ही क्वेश्चन आए थे 2021 में। उसमें से 7 क्वेश्चंस आए थे 2021 के पेपर में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, इस एंट्रेंस के रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। मैं आपकी कमेंट का जो आंसर है वो डेफिनेटली दूंगा। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाई है, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो
वो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ पे आपको सारे मटेरियल PDFs या वहाँ पे हम क्विज़ेस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।